व्यक्ति तब बेहतर काम करता है जब उसे अपने लक्ष्य के बारे में पता होता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है। द स्टोरी ऑफ इलॉन मस्क पैशन एंड सक्सेस। इलॉन मस्क अमेरिका से रूस गए पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़ के जमीन पे वापस आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुमकिन होगा। अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को वापस जमीन पर उतारना है। और अगर किसी के पास कोई आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही कोई ऐसी पढ़ाई करी थी जिसमें रॉकेट के बारे में पढ़ाया गया हो, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस समय की रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं पता होगा। जमीन पे वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च को कई सालों से होते आए थे। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। कहा जाता है कि रूस में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इस बंदे का मजाक भी उड़ाया गया था। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने देश अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सके और ऐसा बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस लैंड भी कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही सीधा जमीन पे आके गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो बंदा पिछले 4 सालों से इस पर काम कर रहा था, लेकिन ये फेल हो गया और पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फिर से फेल्ड। एक के बाद एक 3 बार इलॉन मस्क फेल हो गए। अब इस बंदे के पास केवल एक रॉकेट बनाने जितने पैसे बचे थे, जितना अच्छे इंजीनियर थे वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा एक बार और कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह अच्छे इंजीनियरों को रख सके और घटिया इंजीनियरों को ये रखना नहीं चाहता था। तो इसने सोचा क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर बन गया जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री भी नहीं ले रखी थी। बहुत जोखिम भरा काम था ये, पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो रखा था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट पर उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे के 3 फेल्ड लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ तो सफल होते ही नासा ने कहा कि यह रॉकेट हमें चाहिए और सफल लॉन्च के 2-4 महीनों के अंदर ही डील पक्की भी हो गई। लेकिन ये बंदा यहीं पे ही नहीं रुका, बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। आमतौर पे क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ ही चला जाता है और उसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाके अपना काम करके सुरक्षित वापस जमीन पर आकर के लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ ईंधन भरना पड़े और वो फिर से अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो जाए। सन 2011 में जब इलॉन मस्क ने घोषणा की कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो बहुत लोगों ने इनका मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी अपने सपने को पूरा करने की। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर से ऐसा नजारा देखा जो लोग बस फिल्मों में ही देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। आज इस बंदे को असली दुनिया का आयरन मैन बोला जाता है। ये वही बंदा था जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास किताबें कम पढ़ने लग गई। लेकिन बंदे को पढ़ना था, इसलिए पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है।
वो बंदा जिसका ये कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, लेकिन आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है, ना वो ऐसा बोलने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। इलॉन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद नामुमकिन लगते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी समय नामुमकिन लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जो इन्होंने किया वो कोई और भी कर सकता है, बस जरूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडियाज को एक्शन में बदलने की। इलॉन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा शिक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ पढ़ चुके कई प्रतिभावान बंदे मेरे अंतर्गत काम करते हैं। ये कहते हैं कि अतिसाधारण बनने का साधारण इंसान के पास अवसर होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। हर इंसान को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज के समय में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि यह जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता है कि उसे क्या करना चाहिए। इलॉन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, लेकिन उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो इन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की तारीख में किसी बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो वो ये है कि उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सबसे बड़ी समस्या है। फेल होना कोई समस्या नहीं है, समस्या कोई समस्या नहीं है, समस्या का हल ढूंढना एक समस्या है।